सो गाइस जीके जीएस के 17 सेशंस में आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपके घड़ी के बज चुके हैं 5। सो फटाफट से आप लाइव क्लासेस से जुड़ जाएंगे गाइस। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू और नाउ एंड तक आप जुड़े रहेंगे क्योंकि ये 17 सेशंस प्रीवियस सेशंस की तरह नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखें तो लिखा गया है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आपके जो 2021 इट्स मीन्स 2021 के बाद क्या जा रहा है। सो आपके प्रीवियस सेशंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर गाइस सॉल्व कराए जाएंगे। नाउ बने रहेंगे एंड तक तो आप क्वेश्चन पेपर टोटली मॉडल पेपर कैसे होता है आपको अगर पताए हो। सिलेबस में गाइस की 50 क्वेश्चंस पुटअप होंगे जीके जीएस के। ऑल ग्रुप्स के लिए अवेलेबल है, चाहे वो आर्ट साइड से हो या फिर साइंस साइड से हो। जीके हर हालत में 50 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। सो फर्स्ट सेशंस में यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चंस मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वाले में भी आपका, लेकिन आपका प्रीवियस सेशंस होगा। आफ्टर दैट आपको 2020 की भी बात किया जाएगा। लेकिन नाउ इस सेशंस में एंड तक बनने के बाद आपको टोटली मॉडल पेपर कैसे सॉल्व होता है वो कंफर्म होगा। साथ ही साथ 7 PM पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा मैथ्स एंड रीजनिंग में वेन आ रही स्टार्ट है पढ़ेंगे। सो कल का 2-3 दिन से 7 PM के क्लासेस मिस हो रहे हैं, बट डोंट माइंड, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। बट मतलब टोटली आज से ऐसा नहीं होगा, कभी कभार हो सकता है कि हो जाए थोड़ा सा, मतलब कि मौसम वेदर थोड़ा सा इशू उसका भी है। सो आपके नेटवर्क के प्रॉब्लम हो रहे हैं, बट डोंट माइंड, आपके कोर्स जो हैं कंप्लीट रूप से चल रहे हैं। सो मैंडेटरी आपको ये रहना चाहिए कि कंडीशंस आपको पता हो कि आप मॉडल पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। और मॉडल पेपर होता कैसे है कि आप जब कवर कर पाते हैं, कुछ ना कुछ सिलेबस पढ़ लेते हैं, हर उस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस पुटअप होता है। नाउ किस टाइप्स का होता है वही आपके फैक्ट मॉडल होते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो गाइज हो गई, फर्स्ट कंडीशन है कि वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। इट्स मीन 32 से 60 km के मध्य में, मिडिल टर्म में वायुमंडल के संरचना में धरातल में कौन सा मंडल स्थित है। आयन मंडल, ओजोन मंडल, ब्रह्म मंडल या फिर क्षोभ मंडल। चलिए गाइड फटाफट से आंसर आप लोग देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन से स्टार्ट है। सो एक भी सेशन आप मिस नहीं करेंगे। और हाँ बताएंगे कि अगर आपको पता हो कंफर्म रूप से, आप लाइव चैट बताते चलेंगे कल का क्विज आपको कैसा लगा। अगर बढ़िया लगे तो मॉर्निंग में आपके 7 AM पे आपके प्रोवाइड होंगे। हो सकता है टाइमली कुछ भी रखेंगे, लेकिन मॉर्निंग में आपके क्विज प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम पे। सो अभी के अभी जाइए और टेलीग्राम नाउ ज्वाइन कर लीजिए। चलिए गाइस, कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ओजोन मंडल, वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन से देखेंगे कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। होगा क्या, यूर्त, लितिपी, इग्लू। एक सेकेंड, ये आपका सेकंड क्वेश्चन ये है, नोट कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन। इसका ऑप्शंस क्या होगा, दिया गया है इग्लू या फिर क्राल। चलिए गाइस सेकंड का फटाफट से आंसर करते रहे विदाउट स्किप किए हुए। जितने भी गाइस स्किप अगर करते हैं तो नाउ आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। विदाउट स्किप किए हुए टेलीग्राम पे ऑनलाइन बैठे, उससे आपको सेशन से कुछ लेना देना नहीं कि आप ऑनलाइन हो तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सेशन से नाउ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली, तो पता है नोटिफिकेशन अपडेट भी टाइमली टाइम से रूप से आपसे मिल जाता है। सो जितने भी साथी यूथ बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन। जितने भी गाइस ऑप्शन ए बता रहे हैं सभी साथी सही होंगे। मोस्ट वेलकम अभी भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपने मिस ही कर दिया है। अब यहीं पे गाइस थर्ड ऑप्शन जो होगा, थर्ड होता है कि दिया गया है कि बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों में जब इंजेक्शन होता है यानी कि टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष इंद्रधनुष योजना, और एक ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा बच्चों को टीकाकरण के विकास में कौन सा योजना स्टार्ट हुआ था। इंद्रधनुष योजना, ध्यान दीजिए इंद्रधनुष योजना। लेकिन वो इंद्रधनुष योजना किस सत्र में लागू की गई थी।
चलिए ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए। सो जितने भी साथी आप 2014 में बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि 2014 में ये मिशन यानी कि इंद्रधनुष मिशन लागू किया गया था। अब यहीं पे गाइज नाउ फोर्थ होता है, इंपॉर्टेंट तो है ही लेकिन उस इंपॉर्टेंट में भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिडिल टर्म में आते हैं, सो वो भी आपके सॉल्व कराए जाते हैं। साथ साथ अभी आप 3:30 PM के क्लासेस को पढ़ के अटेंड करके आ चुके हैं। 9 हो चुका है, लगभग 2-4 मिनट ये भी चल रहा है, घड़ी के 5 बज चुके हैं। सो फटाफट से आप अपने क्लासेस में आ जाइए, 9 क्लासेस अटेंड कर लीजिए। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है, इट्स मीन्स जब कोई मेन मुद्रा कॉइन्स होता है वो जब आपका सोने यानी कि गोल्ड में परिवर्तनशील होता है। यहाँ पे जो बिल्कुल सैनी जी कह रही है, देख मैम थोड़ा सा इंग्लिश भी बोलते चलिए, ऐसे डोंट माइंड, आपको इंग्लिश में भी बताया जाता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साथ साथ रिविजन्स हो रहे हैं। तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द कॉइन्स मैनेजमेंट ऑफ दिस, क्या कहते हैं कि हीनार्थ प्रबंधन, मुद्रा संकुचन, स्वर्णमान या फिर कर्व ट्रेडिंग। चलेगा इस फोर्ड आपका स्टार्ट है, कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करें, जो बिल्कुल फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिए। सो जितने भी साथी स्वर्णमान बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइस, जितने भी साथी स्वर्णमान कह रहे हैं ऑप्शन सी वो सभी करेक्ट होंगे। अब यहीं पे गाइज आपका 5 स्टार्ट है। सो 5 क्वेश्चंस क्या होता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यक्रम में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप मतलब कि रुकावट, अहस्तक्षेप मतलब कोई भी प्रबंधन उसमें नहीं है। सर जॉन मैकफरसन, सर जॉन फोर, सर जॉर्ज वालो या फिर चार्ल्स मेटकाफ। चलिए गाइज देखते हैं 5 क्वेश्चन में कितने गाइज सही आंसर देते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। वेल डन गाइज, ऑप्शन बी करने वाले सभी के सभी साथी सही होंगे। अब यहीं पे गाइज नाउ बात किया जाएगा आपके 6 पे। सो 6 क्वेश्चंस आपका क्या होता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं संपादन मतलब कार्यभार वो संपादित करते हैं, कार्यभार संभालते हैं, चलाते हैं, सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। किसके अनुसार, किस अनुच्छेद, आखिर वो अनुच्छेद है भाई, कोई भी होगा किसी भी एरिया में जब वो मैनेजमेंट को संभालता है, कार्यभार को देखता है, तो वो किसी न किसी अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है क्या अनुच्छेद 74, 86, 97 या फिर 65। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज इसका सही जवाब देते हैं। सो फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे जी। बिल्कुल अनुच्छेद 74। सो 74वें अनुच्छेद के अनुसार संविधान के राष्ट्रपति के उनके कार्यों के संपादित एवं सलाह देने हुए तो एक मंत्रिपरिषद बनाया जाता है, वो आप याद रखेंगे 74 यानी कि 74वें अनुच्छेद के द्वारा। समझ आ रहा है, बड़े पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अब यहीं पे गाइस बात किया जाएगा नेक्स्ट यानी कि 7th क्वेश्चन पे। सो गाइस आपका 7 क्वेश्चन क्या होगा, 7 क्वेश्चन दिया जा चुका है ऑलरेडी कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये सारे क्वेश्चन आपके किससे हैं, नागरिक शास्त्र से हैं, सिविक्स से हैं, आपको कंडीशन कंफर्म होनी चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। अब अगर कोई भी साइंस साइट्स के लेवल के हैं वो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सिविक्स का क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप सबसे पहले याद रख लेंगे, जीके पढ़ रहे हो आप, घड़ी के 5 बजे हैं, जीके चल रहा है आपका, कोई हिंदी का ये सेशंस ऑलरेडी आपका कोई आर्ट्स वाला नहीं चल रहा है कि कला वर्ग का है, हिस्ट्री का क्वेश्चन सिविक्स का मुझे नहीं पढ़ना है। जीके का है, जीके हर तरफ से, चारों तरफ से, करंट अफेयर जीके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि टोटली चारों तरफ से आपसे पूछे जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के इसके सदस्यों का, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्ष का, 4, 7, 6 या फिर 10। चलिए गाइस बहुत ईजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका 7 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। चलिए फटाफट से आंसर, 6 वर्ष का, यहीं पे आपका 6 वर्ष। और वहीं पे अगर लोकसभा आ जाता है, ये नोट कर लेंगे, लोकसभा में आपका 5 होता है, लोकसभा में 5, जबकि राज्यसभा के स्टेट के आपके बाद सेंट्रल आपका 5 एंड आपका स्टेट जो होगा वो 6 वर्ष। कन्फर्म हुए, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। अब यहीं पे गाइज आपका 8 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हेडक्वार्टर का आता है कि मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द लोकेटेड ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस?
वो भी किसके लिए, मानव सेवा के लिए, फॉर द आपके ह्यूमैन सोसाइटी, वो भी सेवा, सर्विस पॉइंट। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, इसमें आप गाइस 2-2 3-3 क्या मतलब कि कम से कम 408 एंड 10 क्वेश्चन सीख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में लगभग। एक तो मानव सेवा के स्थापित क्या था मुख्यालय, एक तो रेड क्रॉस है और कहाँ पे स्थित है, और क्या किसकी राजधानी है, ये कंडीशंस आपको क्लियर हो रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में या फिर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। चलिए गाइस, इसका 8 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे जी, बिल्कुल। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा, जेनेवा, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी आपकी जेनेवा है, जिसमें मानव समाज के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित कराया गया था। कंडीशंस क्लियर हुआ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन सीखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? हर वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है 16 जून, 11 अक्टूबर, 29 अगस्त या फिर 23 जनवरी। चलिए गाइस, और किसकी जन्मदिन पर? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। 9 स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी साथी 29 अगस्त बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। वेल डन गाइस, 29 अगस्त बताने वाले सभी साथी सही होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कंडीशंस अभी की अभी आप क्लियर भी करते चलेंगे ना हो साथ साथ। अब यहीं पे 10 आपका स्टार्ट होता है। सो 10 क्वेश्चंस क्या है गाइस कि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? 2 क्वेश्चंस इसमें अटेंड हो रहे हैं। सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। और किस राज्य में? वेयर इन विच स्टेट, किस राज्य में? तमिलनाडु, MP, कर्नाटक, PB, पश्चिम बंगाल। चलिए गाइस, फटाफट से आंसर करते रहिए, आपका 10 स्टार्ट है, आंसर करते रहिए आप लोग। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी, वो भी पश्चिम बंगाल में। मैटर क्लियर हुआ? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट रख लेंगे आप लोग। सो स्क्रीनशॉट अगर PDF एज नुमा बनाते चलें अगर आप अपने माइंड में ना, सबसे बेटर हो। तो होगा क्या? भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती, सबसे पहले भारत चीन का जब युद्ध हुआ था, अब हुआ था क्या? 1962 में। ये कंडीशंस हैं। युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का गठन किस वर्ष किया गया था? 1963, 1958, 1960, 1965, क्योंकि भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था सन 1962 में, और सीमावर्ती स्थापना कब किया गया था? जस्ट उसी के बाद किया भी गया था। हिंट इतने मिल रहे हैं आपके। नाउ देखते हैं कितने गाइस करेक्ट आंसर करते हैं। सो चलिए, 1963 में, जस्ट जैसे ही 1962 में युद्ध आपका हुआ था, उसके जस्ट 1963 आया, उसमें आपके सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल इट्स मीन्स SSB का गठन किया गया था। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रखता है गाइज, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था जब अपना देश गुलाम था और उसके पहले बाद में जब वो आज़ाद हुआ तो उससे रिलेटेड हर टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। जिस तरह से आप खेल कूद में याद करते हैं क्वेश्चंस, कंफर्म करते हैं, वैसे ही एक टॉपिक ये भी होगा और नौ कंफर्म भी करेंगे। सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526। इसमें आपको और भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सबसे पहले ये कंडीशंस गाइस क्लियर हो रही है कि सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो अफगान वंशी शेरशाह सूरी, और वो भी यानी कि उस समय का जब ये युद्ध हुआ। किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठा था? चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था, बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, खानवा का युद्ध 1527, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। अगर आपको आपकी जानकारी के लिए गाइस बता दिया जाए कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? 3 ऑप्शंस में 3 करेंगे। चलिए, फर्स्ट आपका 1526 में हुआ था, लेकिन इसका गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिए। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1540, इट्स मीन्स बिलग्राम का युद्ध, जस्ट बिलग्राम का युद्ध हुआ था, तो है अफगान वंशी शेरशाह सूरी दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा था।
वो भी किस साम्राज्य का था? सूर साम्राज्य का संस्थापक था। कंडीशंस कंफर्म आया। शासन और शासक में बड़ा अंतर, शासक है पर्सन और शासन है मतलब कि राज सत्ता को संभालना। कंडीशन क्लियर। किस अधिवेशन में, ये सारे टोटली आपके हिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं। इतिहास, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इतिहास है, पढ़ते चलिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? संयुक्त समिति होता क्या है? मिल करके एक कोई चीज का गठन करना, निर्माण करना, संयुक्त समिति है। मद्रास अधिवेशन जो कि 1914 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, दिल्ली अधिवेशन 1918 एंड कलकत्ता अधिवेशन 1917। सो मद्रास, लखनऊ, कलकत्ता एंड दिल्ली ये आपके रहते हैं ऑप्शन। चलिए फटाफट से आंसर करते हैं, कितने भी गाइस आंसर सही करते हैं। सो जितने भी साथी लखनऊ 1916 है ये गाइस सही हो जाएगा कि 1916 जो कि लखनऊ अधिवेशन था में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त लीग की स्थापना किए थे। सो मज़ा आ रहा है। नाउ एंड तक बने रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछते भी चलेंगे, नाउ आप ये पढ़ते भी चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि इस फ्री ऑफ कोर्सेज वीडियो से और भी गाइस आ करके नाउ पढ़ सकें और जानकारी अचीव कर सकें। गाइस आपका PIL क्या होता है? ये कंडीशन जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा होता है PIL लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा, नारायण सिंह, PN भगवती या फिर तीरथ सिंह ठाकुर। चलिए गाइस 14 स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे। बिल्कुल कुछ गाइस हैं ऑप्शन सही कह रहे हैं, डी बता रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ भी मतलब तुक्के भी लगाने की कोशिश करें, ऑप्शन सही बताएंगे कि जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी यानी कि PN भगवती बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज आपका नेक्स्ट आता है जो कि 15 स्टार्ट है। सो 15 क्वेश्चन क्या होता है कि पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख न्यूज़पेपर है? समाचार पत्र है। कोलंबो जो कि श्रीलंका, बीजिंग यानी चीन, ढाका बांग्लादेश, दिल्ली भारत। चलिए कितने गाइस सही आंसर करते हैं? 15 स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहिए, बिल्कुल आंसर करते रहिए आप लोग। और जितने भी गाइस एंड तक बने हुए वेल डन, आप लोग पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर क्रैक करेंगे, अच्छी बात है। सो 15 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सभी साथी सही माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर 15 स्टार्ट है ना, सॉरी भैया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गाइज ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीजिंग, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे आपका 16 आता है। सो 16 क्वेश्चंस आपके लिए पहले से ही इम्पोर्टेंट रख लिया है। भारत रत्न प्राप्त किया है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न एक टाइप्स का पुरस्कार होता है जो कि बहुत ही बढ़िया, मतलब कि गर्व की बात होती है कि भारत रत्न अक्सर है कि साहित्य में मिलता है, साहित्य में। तो प्रथम भारतीय कौन थे? हुज फर्स्ट इंडियन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आशापूर्ण देवी, भगवती देवी या फिर डॉक्टर हुसैन। चलिए 16 स्टार्ट, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे जी, बिल्कुल जितने भी साथी ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मेडल प्राप्त किए हैं, तो भारत रत्न जब प्राप्त किए थे ऐसे पहले भारतीय थे। अब गाइज यहीं पे 17 स्टार्ट होता है। सो 17 क्वेश्चंस आपका होगा कि प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? इन विच रिलेशनशिप प्ले ऑफ द प्रकाश पादुकोण? क्रिकेट, वाटर पोलो, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल। 17 स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे, आंसर आप लोग करते रहेंगे। 17 आपका गाइस स्टार्ट है क्वेश्चन। चलिए सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बैडमिंटन यानी सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। बैडमिंटन इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे गाइज आपका 18 होता है। सो 18 क्वेश्चंस आपका क्या होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ इट्स मीन्स USA कि किस अंग को विश्व का यानी वर्ल्ड का पुलिसमैन कहा जाता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या फिर प्रन्यास परिषद।
क्या होगा आपका। 18 क्वेश्चन स्टार्ट, फटाफट से आप लोग इसका आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं, अच्छी बात है, ऑप्शन बी कर रहे हैं, वेल डन गाइस। सो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं हमारे सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, एक टाइप्स का विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। अब यहीं पे गाइज आप सेशंस को थम्स अप करके नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे जो कि 19 स्टार्ट है, और आप ध्यान में रखते चलेंगे कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीके में आपके मॉडल पेपर 15 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन आएगा। सो इस सेशंस में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आफ्टर दैट बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन 25 क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर का यानी 2021 का आपका सॉल्व होगा। आफ्टर दैट आपको पता है गाइज 2022 में आप एग्जाम क्रैक करने वाले हैं और एग्जाम देने भी वाले हैं। सो 15 जनवरी से फरवरी के बीच में आपका नाउ फॉर्म आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। सिलेबस का हमने बढ़िया क्लियर कराया है, अभी के अभी ये सेशंस पढ़िए, और जो भी गाइज न देखे हों जाके अभी देख लीजिए और अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। अप्रैल में चुनाव है, सो अप्रैल में ही ज़्यादातर, हर बार तो आपका लगभग मार्च में एग्ज़ाम हो जाता था, लेकिन इस बार अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम होगा। नाउ काउंसलिंग वगैरह सब होते होते आपका जुलाई से आपका क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो 19 क्वेश्चन स्टार्ट, 18 हो गया है ना, अब यहीं पे 19 स्टार्ट किया जाता है। ये 19 क्वेश्चन जो गाइज होगा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था। अब यहीं पे दो क्वेश्चन बनता है कि आसियान क्यों स्थापित किया गया था, एक तो ये बन गया, एक क्यों कब स्थापित किया, कब वाला तो छोड़ देते, पहले क्यों स्थापित किया। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का, क्योंकि ये संघ था, ये किसका संघ था, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ था। सो 8 अगस्त 1967, 12 सितंबर 1972, 31 जुलाई 1962 या फिर 18 अगस्त 1977। चलिए गाइस इसका फटाफट से आंसर करते रहेंगे। 19 आपका स्टार्ट है। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 अगस्त 1927 आप 67 बता रहे हैं वो सभी साथी सही माने जाएंगे। ऑप्शन ए वो करने वाले हैं, वेल डन गाइस। और जिन भी स्टूडेंट्स का नाव गलत हुआ है, डोंट माइंड, डोंट एफ्रेड, प्रयास करते रहिए। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर अचीव करेंगे। अगर उसी दिन उसी पे छोड़ देंगे तो खत्म, कहानी ही खत्म हो जाएगी, पढ़ोगे क्या आगे चल के। अब यहीं पे गाइस 20 होता है। सो 20 क्या क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं। प्रीवियस सेशंस में आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। आपसे पूछा जाए प्रसिद्ध यानी कि फेमस अभिनेत्री, अब यही अभिनेत्री कहिए, जिस तरह से कवित्री होती है कविता लिखते हैं, अभिनेत्री यानी हीरोइन। तो हेमा मालिनी क्या होती है, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप, हीरोइन और हीरोइन क्या है। हीरोइन होता है कि अभिनेत्री है, लेकिन अगर हीरोइन होता है तो एक पदार्थ है जो कि वो क्या होता है, खाने में यूज़ होता है, गलत पदार्थ होता है, पेय पदार्थ जैसे कि अलग टाइप्स के होते हैं, तो वो नशा से रिलेटेड होता है। तो आपका यहाँ पे अभिनेत्री की बात किया गया है जो कि हेमा मालिनी है, और किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी। चलिए गाइस 20 आपका स्टार्ट है। 20 का आप आंसर करते चलेंगे। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मोहिनीअट्टम, वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय डांस है जो कि फेमस अभिनेत्री हेमा मालिनी इससे निपुण हैं। अब यहीं पे गाइस होता है आपका 21 क्वेश्चन। सो 21 क्वेश्चन क्या होता है गाइस कि ट्रेन टू पाकिस्तान बोरियल एट सी के लेखक कौन हैं। नीरज चौधरी, खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष या फिर मोरारजी देसाई। चलिए गाइस 21 का आंसर आप लोग फटाफट से करते रहेंगे। अच्छी बात है, सेशन से जो बने हैं एंड तक बने रहिए। वेल डन गाइस, वेल डन, आप लोग आंसर करते रहिए। जितने भी साथी खुशवंत सिंह बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। खुशवंत सिंह इज द करेक्ट आंसर। आगे चला जाए। अब यहीं पे गाइस आपका नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो कि 22 है आपका, थोड़ा सा जीएस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब स्वास्थ्य से भी रिलेटेड। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस सेशंस का ही जस्ट है, 2021 का है और आप 2022 में एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, तो ये तो क्वेश्चंस हर हाल में पूछे जा सकते हैं। एज लाइक एज
प्रीवियस करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो सकते हैं। असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर एपी अरुणाचल प्रदेश। सो 22 आपका स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे। सो बिल्कुल सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिशा बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक जो कि 2021 में किस राज्य में विधानसभा द्वारा पारित किया गया था? ओडिशा राज्य में। कंडीशन क्लियर हो रहा है। अब यहीं पे गाइस इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्योंकि जस्ट आज लेकिन होमवर्क नहीं, आज आपके क्लास वर्क ही रहने वाले हैं। सो क्लास वर्क में लाइव चैट आपको करना है, लेकिन आंसर करके ही जाना है एंड तक। अगस्त 2021 में भारत सरकार ने किस मंत्रालय के सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी? सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम। तो जल शक्ति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पेट्रोलियम ऊर्जा मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय। चलिए 23 ऑप्शन कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि ये एक टाइप्स का अभियान है जो कि अगस्त 2021 में भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये अभियान चलाया गया। ध्यान दीजिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलाम सुफलाम अभियान चलाया गया। और कब? 2021 में, ये जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है जस्ट। तो 24 हो जाता है आपका। 24 गाइस क्या है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जैसे हिंदी देवनागरी लिपि है, वैसे पंजाबी भाषा जो है एक टाइप, हिंदी भी तो एक लैंग्वेज ही है ना, तो उसकी लिपि देवनागरी है। उसी टाइप का जो पंजाब रहने वाले मतलब कि जो पंजाबी होते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो उनकी भाषा तो पंजाबी की हो गई। किस लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, गुरुमुखी, देवनागरी या फिर ननाबदीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए एज अ क्लास वर्क स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं रखना है, अभी के भी आंसर करके आपको जाना है। चलिए 24 में कितने गाइस इसका सही जवाब देते हैं? 24 कितने गाइस सही जवाब देते हैं? सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी गुरुमुखी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। हिंदी देवनागरी होती है, हिंदी की नोट कर लीजिए, हिंदी जो है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। और यहाँ पे पंजाबी पूछा जाए तो गुरुमुखी, पंजाबी जो है वो गुरुमुखी में लिखा जाता है। नाउ इस सेशंस का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी 2021 का, यानी कि आपके 2021 क्या ही 25 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए हैं। नेक्स्ट पोर्शन में 25 जो कि मॉडल पेपर आपका 50 बन के तैयार हो जाएगा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन है? एटॉमिक प्लांट, कैटोनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या फिर तारापुर भाभा, क्या है आपका? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र। अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले परमाणु संयंत्र यानी यंत्र बनाया गया था वो भी भारत में, तो क्या है? भाभा, तारापुर, कुडनकुलम या फिर कैटेनोम, क्या है? 25 स्टार्ट है, 25 का फटाफट से आंसर करेंगे। सो जितने भी साथी तारापुर बता रहे हैं परमाणु संयंत्र वो सभी साथी सही हो जाएंगे। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र बनाया गया था। सो चला जाए फिर आज के सेशंस में, बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो अभी आप कंफर्म कर लीजिए। सो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। जल्द ही आपका आ रहा है कंफर्म रूप से आपका जल्द ही 1 डे में ही आपको वीडियो जो बनाया जाएगा आपके मतलब कि 1 जनवरी, टोटली आपको पता हो वहाँ पे 1 जनवरी 2022 आ रहा है। तो नए वर्ष के एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, बढ़िया से आपका एग्जाम हो, आप क्रैक कीजिए, नाउ आगे बढ़िए, आपकी भी सरकारी सीट एक हासिल हो और काउंसलिंग बढ़िया हो। सो चला जाए फिर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, नाउ आगे बढ़ते रहिए।